अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-हिकमत शिफा सेंटर में आपका खैर मकदम है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिल्कुल नई और लेटेस्ट वीडियो, जिसमें आपको हम बताएंगे जिन्नात की इक़साम कितनी है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जिन्नात की इक़साम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन्नात की 3 इक़साम हैं। एक किस्म जो हवा में उड़ते हैं, एक किस्म जो सांप और कुत्तों की शक्ल में होते हैं, और एक किस्म जो मंज़ल में उतरती और कूच कर जाती है। इसको सही अल जामे अस्सगीरुल अलबानी में बयान किया गया है। हदीस नंबर है 3114। जिन्नात को इनकी मुख्तलिफ़ सिफ़ात की बिना पर मुख्तलिफ़ नाम दिए गए हैं। इनका मुतल्लिक़ तज़किरा हो तो इन्हें जिन ही कहा जाता है। जो जिन इंसानों के साथ रहते हैं इन्हें आमिर कहा जाता है। जो जिन्नात बच्चों को खौफ ज़दा करते हैं इन्हें अरवाह यानी बदरूहें कहा जाता है। जो जिन्नात खबीस और हिट दरम होते हैं इन्हें शैतान कहा जाता है। जो जिन्नात तुग़यानी और सरकशी में हद से गुज़र जाते हैं इन्हें मारद सरकश कहा जाता है। और जो जिन्नात बड़े बड़े पत्थरों को उठाने की ताकत रखते हैं इन्हें अफरीत कहा जाता है। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिन्नात के कई रूप हैं। वो कभी इंसानों और हैवानों की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं और कभी सांपों और बिच्छुओं की सूरत धार लेते हैं। वो ऊँट, घोड़ा, बकरी, गाय, गधा, परिंदा और इब्ने आदम सब की शक्ल में ज़ाहिर हो जाते हैं। मज़ीद फरमाते हैं, जिन्नात अक्सर औक़ात स्याह कुत्ते, स्याह बिल्ली की शक्ल धारते हैं, क्योंकि स्याह रंग शैतानी क़ुव्वतों को जमा करने की निस्बतन ज़्यादा क़ुदरत रखता है और इसमें हिद्दत और हरारत भी क़दरे ज़्यादा पाई जाती है। आपने अगर आपका मुशाहिदा हो तो आपने देखा होगा कि जो जिन्नात या आसेब ज़दा मरीज़ होते हैं वो अंधेरे से डरते हैं, वो स्याह चीज़ों से खार खाते हैं, वो स्याह रंग से डरते हैं, क्योंकि ये रंग जो है वो शयातीन को तक़वियत देता है, उनको उभारता है अमल करने के लिए या इंसानों को तंग करने के लिए, उनको शरारत के लिए तक़वियत देता है। शयातीन जो होते हैं, ये जिन्नात होते हैं, इनमें शर का मादा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इनसे बचने के लिए दुआएं पढ़नी चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा।